गुड मॉर्निंग बच्चे, दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो आज जो है हमारा क्वेश्चन जो बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्नावली 10.6 है, अध्याय 10 है, क्लास 9 है, समझ गए। तो इसमें बनाने वाले हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर का। सिद्ध कीजिए किसी समचतुर्भुज की किसी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। एक समचतुर्भुज लेना है, क्या लेना है, एक समचतुर्भुज खींचना है और उसकी एक भुजा को व्यास मानना है, समझ गया। मान के चलो एक समचतुर्भुज हम खींच लेंगे। ये हमने क्या एक समचतुर्भुज ले लिए, ए बी सी और डी। इसके विकर्ण ये हो गया बी डी और ए सी हो गया। ये केंद्र हो गया ओ, मतलब ये दोनों जगह से प्रतिच्छेद कर रहा है, उस बिंदु का नाम दे दिए ओ। अब कह रहा किसी भी भुजा को व्यास मान लो, चाहे एडी को मान लो, चाहे बीसी को मान लो, ये एबी को मान लो, चाहे बीसी को मानो या सीडी को मानो, किसी एक भुजा को व्यास मानकर एक वृत्त घुमाना है। तो मान के चलो हमने एबी को व्यास मान लिया, एक वृत्त घुमा रहे हैं, तो वृत्त जो घूमेगा ऐसे घूमेगा, ये केंद्र से इस प्रकार ये वृत्त घूमेगा। तो ये हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो घूम के जा रहा है यहाँ केंद्र से होकर, यही हमको दिखाना है, हमको यही दिखाना है, समझ गया। तो चलिए इसमें क्यों क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है उसको हम देखते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। समचतुर्भुज ABCD के भुजा, समचतुर्भुज ABCD के भुजा AB को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है, तो सिद्ध करना है कि इस भुजा AB को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त बिंदु O से होकर जाता है, बिंदु O से होकर जाता है। ये जो वृत्त हम खींचे हैं इसको व्यास मानकर, ये जो वृत्त घूम रहा है बिंदु O से होकर जाता है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। प्रमाण ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है, तो एंगल AOB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। समचतुर्भुज है तो एंगल AOB जो है AOB ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करता है, लंबवत समद्विभाजित करता है। जब लंबवत समद्विभाजित करेगा तो एंगल जो बनेगा वहाँ पे वो 90 डिग्री का बनेगा। तो ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पे ये 90 डिग्री का बन रहा है, एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित कर रहा है, तो ये एंगल 90 बन रहा है, ये भी एंगल 90 बनेगा, ये भी एंगल 90 बनेगा, ये भी एंगल 90 बनेगा, सभी एंगल जो है वहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, समझ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे AB को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त O से होकर जाएगा। AB को जब व्यास माने तो इस पे खींचा गया वृत्त जो होगा O से होकर जाएगा। क्यों जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
चूंकि अर्धवृत्त यहाँ पे देखेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ से जो ये क्या है, अर्धवृत्त हो गया कि नहीं। ए और बी को अगर हम व्यास मारे तो यहाँ से यहाँ अर्धवृत्त हो जाएगा, इधर भी एक अर्धवृत्त हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है वो कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसलिए हम ऐसे लिखे हैं कि ए बी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त ओ से होकर गुजरेगा। तभी ये अर्धवृत्त में जो भी ये जो बन रहा है अर्धवृत्त के अंदर बन रहा है, इसीलिए ये कोण जो है समकोण है। और यहाँ भी देखा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण प्रतिच्छेद करता है, तो वहाँ पे भी समकोण बनता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः समचतुर्भुज के किसी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। समझ गया। जब भी अगर ये मान समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद जहाँ करता है वहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। अब जब यहाँ से हम वृत्त घुमाते हैं ओ से होकर, तो ये अर्धवृत्त हो जाता है। इसको व्यास मानते हैं ए बी को, तो ये अर्धवृत्त हो जाता है। यहाँ से देखा जाए यहाँ तक तो अर्धवृत्त पे बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इससे पता ये चल जाता है कि ए बी जो व्यास मानेंगे उससे जो हम घुमाएंगे वृत्त, तो वो कहाँ से होकर जाएगा, यानी कि समचतुर्भुज के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाएगा। यही हमको सिद्ध करके वहाँ दिखाना था, तो इसको हम सिद्ध करके दिखा। छोटा सा सवाल था, बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, है ना। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए कोमा बी और सी से जाने वाला वृत्त सी डी तो बढ़ाकर कराए, यदि आवश्यक हो तो बढ़ाकर यानी सी डी को बढ़ाकर ई पर प्रतिच्छेद कराता है। सिद्ध कीजिए कि ए ई बराबर ए डी। ये सीख लिया, लिख गया। तो मान के चलो हम एक यहाँ पे वृत्त बनाते हैं, समझ गया। इसको यहाँ ले लेते हैं, इसको यहाँ AP -3 1/2 AP -3 1/2 -3 आवश्यक हमको पर के मान के चलो हम यहाँ B ले -3 और ये C हो गया, ये A हो गया, ये B कॉमा 2 फिगर हम देखो बना लिए, यानी कि ए बी सी डी होकर वृत्त जाता है। हमको आवश्यक था कि सी डी को हम अंदर ले लिए, ई को बाहर ले लिए, ई से प्रतिच्छेद यहाँ पे करा रहे हैं। और ये दोनों को हम बराबर कर देंगे। इसका मतलब जो है ये जो है डी से होकर वृत्त घूम रहा है, यही हम सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें कुछ एंगल का नाम दे देते हैं, हमको सहूलियत होगा बनाने में। एंगल 4, एंगल 3 और इसको एंगल 1 मान लो, इसको 2 मान लो का एंगल का नाम दे दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं का, ठीक है। दिया है ए बी सी डी एक समांतर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी और सी से जाने वाला कॉमा दे दे करके 3 8 ए बी सी जो है ए बी सी से वृत्त जा रहा है ना, ए बी सी होकर जाने वाला कौन सा पद 78 है? 10 का कौन सा पद 78 है? बढ़ाई हुई कौन सा पद भुजा सी डी को ई पर प्रतिच्छेद करता है। ये जो सी डी को बढ़ाए तो ई जो वृत्त है इसको यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि ई पर मिल रहा है। तो सिद्ध करना है ये जो है ए डी ए ई के बराबर। अगला
उस AD AP बराबर का ये 21वां पद सिद्ध ज्ञात करके कीजिए, दिखाना जिसका है। AD बराबर ये और ये बराबर है, ये AP हमको का सिद्ध करके दिखाना है। उस AP का प्रमाण 21वां पद ज्ञात कीजिए, 21वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका BCD 11वां पद एक 38 है और समांतर 16वां पद 73 है, जिसका 11वां पद चतुर्भुज है। 38 है और 16वां पद कितना है, एंगल 73 है। 3 बराबर एंगल 4। ये एंगल 3 जो है ये दोनों 4 है। कैसे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे उस AP का 31वां पद समांतर ज्ञात चतुर्भुज कीजिए, के सम्मुख जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बराबर होते हैं। 11वां पद 38 सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, लिखा 73 एंगल 3 प्लस बन जाएगी एंगल कि 1 बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लो। ये 3 और ये 1, ये रेखा है, इस पर बना ये दोनों कोण है, तो इसका योग 180 होगा, इसीलिए लिखे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रैखिक कोण के युग्म से। आगे देखो। रैखिक कोण की एक रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, तो एक रेखा पर ये दोनों कोण बना, इसलिए 180 डिग्री हो गया। 17वां पद चलो इतना लिख लिया सभी रे। किसी AP का 17वां पद अब यहाँ पे देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर भी 180 हो जाएगा। किसी ये AP एंगल का 17वां ये भी पद देखा जाए तो ये क्या है, 10वें पद से ये 7 एंगल 2 और 4 ये भी के 10वें पद आमने से सामने 7 की अधिक कोण है, इसको भी लिखेंगे यहाँ पे। ये 10वें पद से 7 अधिक है। इसको समीकरण पहले 4 मान लो, 3 मान लो, यहाँ पे 2 माना, इसको 3 माना। यहाँ पे लिखेंगे ABC उसके 10वें पद से 7 ABCE एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज से 7 अधिक है। ABCE एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका सम्मुख कोण ये हो गया, इसका सम्मुख कोण ये हो गया, तो ये दोनों भी बराबर होते हैं, यही लिखा हुआ है। 3 अंकों वाली अब समीकरण अंकों वाली 2 तथा से विभाजित 3 से, समीकरण 2 और 3 से देखो। एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब एंगल 3 की जगह लिख देंगे एंगल 4 प्लस में एंगल की संख्या 7 से विभाजित 1 बराबर में एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 4 और एंगल 4 कट गया, आज समझ में। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 का बराबर में हो जाएगा एंगल 2। 1 और 2 ये और ये कौन भी बराबर है, 1 और 2 भी बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं 10 और 250 के बीच में यहाँ पे लिख दो समीकरण, ये जो लिखा है ये यहाँ पे लिख दो समीकरण 250 के बीच में 4 के कितने यहाँ 1 में देखो ना, यहाँ पे दिया है ना 1 में, ये एंगल 3 के जगह बराबर 4 है, इसीलिए यहाँ पे 3 के जगह 4 लिख दिए थे। तो यहाँ समीकरण 1 से लिख दिए, थोड़ा सा ऊपर में मिटा देते तब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सभी। अगला क्वेश्चन। चलो तब ये दोनों जब बराबर हो गए, ये और ये, इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना 253 AD बराबर में AE। 30वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखो त्रिभुज में अगला क्वेश्चन लिखो। समान AP कोण की AP सम्मुख भुजा 3 15 27 39 बराबर होते हैं। 39 10 10 का कौन सा पद समान कोण की सम्मुख भुजा, तो ये कोण समान है, तो इसके सम्मुख भुजा ये दोनों हुआ, तो इसलिए ये दोनों बराबर है। 37 अधिक होगा। तो जो हम प्रूव करना चाहते हैं वो प्रूव हो गया, हमारा सिद्ध हो गया कि ये जो है इससे होकर जाता है, 10 10 का कौन इससे सा होकर पद डी से होकर, दोनों बराबर है, इसका मतलब डी से होकर विदित जाता है। हमको जो सिद्ध करना था सिद्ध हो गया। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एडिट करता हूँ। 54 जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।